वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन को झांसे में लेना मोदी के लिए मुश्किल जाएगी सत्ता। अमेरिका में बाइडेन की सत्ता में आने के बाद भारत में CAA का मुद्दा अचानक ही कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, क्या बाइडेन सचमुच मोदी सरकार की तानाशाही पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे? क्या जिस काम को डोनाल्ड ट्रंप ने अधूरा छोड़ दिया था, उस काम को जो बाइडेन पूरा करेंगे? क्या भारत की एक बड़ी आबादी जो इस वक्त खुद को निसहाय महसूस कर रही है, उसको जो बाइडेन दिलासा दिलाएंगे कि अब भारत में उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता के दिमाग में घूम रहे हैं और उसका जवाब जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में है। हालांकि जो बाइडेन क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी सरकार का तोता बनकर नहीं रहेंगे। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप पर अपना इतना ज्यादा प्रभाव छोड़ दिया था कि वह कभी भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं जुटा सके। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने USCIRF को दुनिया के सामने एक तरह से बेइज्जत कर दिया। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप मोदी भक्त ही बने रहे। वैसे बाइडेन का अब तक का जिस तरह का इतिहास रहा है, उससे इतना तो अनुमान राजनीतिक जानकार भी लगा रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार के लिए अमेरिकी सरकार किसी सॉफ्ट केक की तरह नहीं रहेगी। यानी कि जिस तरह से मोदी सरकार ने ट्रंप को अपने जाल में फंसा लिया था, उस तरीके से जो बाइडेन को फंसाना मुश्किल क्या नामुमकिन नजर आ रहा है। वैसे भी जो बाइडेन ने CAA और NRC जैसे मुद्दे पर जिस तरीके से मोदी सरकार का विरोध किया है, ऐसे में उनका राष्ट्रपति पद का शपथ लेना मोदी सरकार के लिए एक तरह से बर्बादी की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि जो बाइडेन ने ये खुलकर भले ही नहीं कहा हो कि वह CAA और NRC को असंवैधानिक घोषित करवा देंगे, लेकिन उनके हाव भाव से और उनके बयानों से ये साफ पता चलता आ रहा है कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब CAA और NRC जैसे कानून असंवैधानिक घोषित हो सकते हैं। वैसे जनता के बीच किए गए सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि जनता को ये पूरा भरोसा है कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, बल्कि वह जन विरोधी फैसलों का पुरजोर तरीके से विरोध भी करेंगे। और अगर मोदी सरकार ने इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो फिर भारत को इसका वैश्विक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि मोदी की एक गलती का खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मोदी सरकार के सामने बहुत ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है और अब उन्हें बाइडेन की बातों को मान CAA और NRC को असंवैधानिक स्वीकार करना पड़ेगा। वरना अगर भारत को इसका वैश्विक नुकसान हुआ तो जनता मोदी सरकार को बेदखल करने से बाज नहीं आएगी। सीधे शब्दों में कहें तो जनता का बाइडेन पर पूरा भरोसा है कि वह निश्चित रूप से मोदी सरकार की तानाशाही पर लगाम लगाएंगे। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर।